तो मैं इनके लिए कुछ 2-4 लाइनें कहीं सुना था, तो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। आज जो मैं आपको सुना रहा हूँ कहानी, शायद सुनने के बाद आपकी आंखों में आ जाएगी पानी। यह कहानी लगन, समर्पण, निष्ठा और साथ की है। यह कहानी जितनी मेरी है उतनी ही आपकी है। इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वह हमारे और आपके जीवन का आधार है। वह आपके लिए ज्यादा, अपने लिए कम बनी है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वह है हमारे और आपकी धर्मपत्नी। क्या बोला? हमारी और आपकी धर्मपत्नी। कभी आपने सोचा कि आप वह एक के साथ रिश्ता जोड़ी थी, लेकिन एक के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए उसने गली, घर, आंगन, मोहल्ला, सखी, सहेली, माँ बाप, न जाने कितने रिश्तों से अपने मुंह मोड़ा था। याद करिए, जब वो आपके घर आई थी तो बहू, भाभी, दुल्हन, चाची, न जाने कितने नामों के साथ बुलाई जाती थी, और यह सुनकर वह मन ही मन मुस्कुराया करती थी। घर के सारे लोग उसी के भरोसे रहते थे। शायद इसके लिए अंग्रेजी में हम उसे हाउसवाइफ कहते हैं। कुछ ही दिनों तक उसने दुल्हन होने का आनंद लिया, फिर तो झाड़ू, पोछा, चूल्हा, बर्तन, इन सब ने उसकी जगह ले लिया। इसीलिए उसका हाथ मांगा था। तो रोज हमारे लिए नाश्ता से लेकर खाना बनाने तक कुछ खास रखना, हमारी लंबी उम्र के लिए न जाने कितनी उपवास करना। कुछ महीनों के बाद किलकारी गूंजी तो सारे ख्वाब सजे। वो माँ बनी तो हम बाप बने। जैसे जैसे उम्र की सीढ़ियां चढ़ती गई, जवाबदारियां बढ़ती चली गई। एक तरफ बच्चों पे नजर, दूसरी तरफ ऑफिस लेट न हो जाऊं इस बात का डर, सब कुछ बराबर न रह जाए इस बात का भी ध्यान रखना कि गैस पे रखा हुआ दूध कहीं उफन न जाए। घर वालों की फरमाइशों का चूल्हा जो एक बार चलता, कब सुबह, कब शाम, कब रात हो जाती उसे खुद पता नहीं चलता। इन व्यस्तताओं के बीच समय का चक्र कुछ इतनी तेजी से घुमा कि मेरी बड़ी वाली मुन्नी कब निधि हो गई और छोटी वाली कब डॉक्टर सिद्धि बन गई, ये हमें पता ही नहीं चला। वाह। अब तक था जो प्यार, अब उसका नाम बदल के रख लिया था तकरार। बेटी को लेकर कहना कि कुछ ज्यादा ही मन चढ़ा रखा है आपने, तुम्हारे प्यार ने इसको सर पे चढ़ा रखा है। अब तो वह मुझे भी देने लगी थी ताना, ऑफिस में रहा करो ना, या लायंस क्लब का काम ही किया करो ना, क्या 2-4 घंटे के लिए घर आना। शादी के इतने दिनों बाद भी आज हमें सुनना पड़ता है, न जाने कौन सा पाप किया था जो आपके साथ विवाह किया। और यह तो रोज की कहानी थी। कितना जोर से कहना कि घर के सारे सदस्य सुन ले, एक दिन बीमार होती हूँ ना तो आप लोग देते नहीं 1 गिलास पानी, लेकिन जैसे ही उसे आपकी तबीयत खराब होने का होता है एहसास, आके बैठ जाती है आपके पास और मीठी मीठी बातें, माथे पर विक्स लगाना और साथ में कान में यह कहना, अगर अच्छा न लगे तो कल सुबह ऑफिस मत जाना, अच्छा न लगे तो कल सुबह ऑफिस मत जाना। लेकिन एक दिन समय ऐसे मोड़ पे ले आया जहां बदल जाती है जिंदगी का ताना बाना। थाली में रोटी रखते हुए उसका यह कहना, बेटी जवान हो गई है, क्या अब लड़का भी ढूंढने मुझे ही जाना। याद तो होगा ना आप लोगों का गुजरा हुआ जमाना। कुछ समय हम बीमारियों के बीच जीने लगते हैं, बिना शक्कर के चाय पीने लगते हैं, लेकिन सच यह है कि जब तक हमारी पत्नी आपके साथ है, हमारे साथ है, चाहे मीठी हो न हो, जिंदगी की पूरी मिठास है। कि पत्नी के बारे में बहुत कम लिखा गया है, हर जगह माँ का गुणगान गाया गया है। मैं मानता हूँ माँ महान है, आपके जीवन में अपनी पत्नी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपसे निवेदन है, इसलिए मैं सब कपल को साथ में बैठाया था, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अपनी पत्नी का हाथ में रखकर कुछ इस तरह गुनगुनाएं। सब खड़े हो जाओ और गुनगुनाओ अपनी पत्नी के साथ। कृपया आपने जाइए भाई मेहनत जी, नीला भैया तू मेरा सहारा
वाह तो आज मैं जो इनकी शिकायतें थी कि लायंस क्लब में टाइम देते हो, ऑफिस में टाइम देते हो, तो अब ये मेरा कार्यक्रम अब खत्म ही होने वाला है। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब 24 आवर्स आपको टाइम दूंगा। मुझे कभी कंप्लेन नहीं रही, पर आज मुझे ऐसे लगता है कि अगर थोड़ी बहुत भी कंप्लेन रही होगी, लेकिन इनको जो मतलब इनकी टीम को जो अवार्ड मिला है पूरे लायंस क्लब मेंबर्स के लिए, मल्टीपल से बेस्ट लायंस का अवार्ड, वो सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। तो उसके लिए हमारी जितनी भी शिकायतें थी थोड़ी बहुत वो पूरी खत्म हुई। मीनाक्षी के लिए मल्टीपल से भी सर्टिफिकेट है।